सैनिक भाइयों नमस्कार। सैनिक भाइयों, जब तक और भाई जुड़ जाते हैं। 6 बजे घर से निकला था और आज उत्तर पश्चिम में कुछ प्रधानों के साथ में मीटिंग है। सैनिक भाइयों, जब आप न्याय की मांग के लिए आगे चलते हो, न्याय के संघर्ष में, तो बहुत सारी चीजें छूटती हैं पीछे। आपका परिवार भी पीछे छूटता है, आपका स्वास्थ्य, शरीर और धुंध में चलना, खतरे में गिर के, ये सब जुनून होता है कि हाँ यार, ये कोई ना कोई तो जो मतलब एक मौका मिला है 75 सालों में कि हाँ, हमने ये बदलाव करना चाहिए और ये हमारी हक है संविधान के दायरे में, ये न्याय। और इसके लिए भाई जिगर तो लोहे का चाहिए, क्योंकि आगे जब आप चलते हो। सैनिक भाइयों, सुबह चलना 6 बजे बगैर खाए पिए, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। चलो, ये बात हो गई। सैनिक भाइयों, बहुत सारे सैनिक भाई लिख रहे हैं इसमें कल से व्हाट्सएप के ऊपर। मैं रुकता हूँ भाई 1 मिनट। कल 8 बजे मेरे को लाइव आना था इसी बात को लेके। तो क्या है, ब्याह शादियाँ चल रही है हरियाणा में, तो घर के आगे डीजे आके खड़ा हो गया। किसी की ब्याह शादी थी, तो वो डीजे की माइया भी निकलेगा क्योंकि उसकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा होती है। 8:30 का टाइम हो गया, जब वो निकला तो दूसरा डीजे आ गया, तो मौका ही ना लगा क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। तो व्हाट्सएप के ऊपर कुछ सैनिक भाई हैं जो जिनका मोरल डाउन होया है कि नहीं यार, अब सरकार नहीं मानेगी। सरकार भाई, बीजेपी सरकार 3 स्टेटों में जीत गई, कांग्रेस 1 स्टेट में जीत गई, तो अब नहीं मानेगी। सैनिक भाइयों, हमारा जो संघर्ष है वो किसी की जीत और हार के लिए नहीं है। भारत देश में जितने त्यौहार नहीं होते, उससे ज्यादा चुनाव होते हैं। हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। दूसरी बात, जब प्रगट सिंह साहब ने ये 14 साल पहले ये संघर्ष शुरू किया, तो 14.5 साल में बहुत सारे चुनाव हुए हैं। कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, बीजेपी आ गई। 2014 में तो सैनिक भाइयों ने बहुत वोट दिया है मौजूदा सरकार को, 2019 में भी दिया। तो मेरे हिसाब से तो प्रगट सिंह साहब का तो मनोबल बहुत पहले टूट जाना था अगर चुनाव की बात होती तो। 20 फरवरी से लेकर 10 महीने हो गई, और उससे पहले भी आप देखोगे कभी भी हमने राजनीतिक बात नहीं करी भाई। 9.5 साल में मेरे को हो गई, मैंने कभी किसी पार्टी का गुणगान नहीं किया और ना ही कभी किसी पार्टी के खिलाफ में बोला। हाँ, आलोचना करी पार्लियामेंट्री शब्दों में, वो हमारा हक है, क्योंकि सरकार की आलोचना करना आपका अधिकार है, क्योंकि सरकार भी तो आपकी है, सरकार को भी तो आप बनाते हो और संविधान के दायरे में आपको आलोचना तो करनी चाहिए, क्योंकि आपकी हकों की मांग वहां से जुड़ी हुई है। तो 10 महीने में कभी भी इन चीजों का बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखा गया। किसी और भाई ने भी कुछ करड़े शब्द कहे तो उनको रोका गया। आप देख लो, 10 महीने में कभी हम किसी को यहां जंतर मंतर पे किसी को चुनाव जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए नहीं आए थे। यहां अगर हम जंतर मंतर पे आए तो 28 लाख पूर्व सैनिकों को जिताने के लिए आए थे, और उसके लिए भाई दिन रात आज भी एक कर रखे हैं कि वो जीते और उनको न्याय मिले। अगर आप इस तरह से रहे और पीछे चलते रहे तो आने वाला जो समय है 2024, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पेंशन से ही हमारा गुजारा है, ये भी कोई दो राय नहीं है। और कोई पेंशन दे के कोई भी सरकार हमारे पे एहसान नहीं कर रही। अगर कहें तो हमने एहसान किया है, हमने घर परिवार सब कुछ छोड़े हैं। ये तो आप भाई कहीं और भी जो सेनाओं में नहीं जाते, जो पैरामिलिट्री में नहीं जाते, क्या उनका गुजारा नहीं होता? गुजारा तो वो भी करते हैं। पर आदमी 6 महीने में छुट्टी आता है अपने परिवार से दूर रह के, ये है सेवा कि 6 महीने में अपने माँ बाप को अग्नि नहीं दे सकता। तो ये एक वो सच्चाई है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। और जो ये नेता हैं
सफेद पोश, ये भी तो अपनी पेंशन के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। क्या कितना भी बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो राज्यसभा में गया हो, चाहे सांसद बना हो, क्या किसी ने अपनी पेंशन छोड़ी है आज तक? क्या देश के इतने प्रधानमंत्री बने हैं, क्या इन्होंने अपनी पेंशन छोड़ी है? जबकि इनको सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ फ्री मिलता है, देश के टैक्स से मिलता है सब कुछ। बताओ इनको कौन से बच्चों की फीस भरनी है? और हमने तो सब कुछ करना है, सारी चीजें करनी है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारी एसोसिएशनों के प्रधान टूगेदर में लगे रहते हैं, फलानी यूनिट का टूगेदर। हमारे एयरफोर्स के, नेवी के भाई भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो भी टूगेदर में टोपी पहन के, पनीर खा के और डीजे बजा के नाचते रहते हैं। बुरा मानो तो मानो भाई मेरी बात। पढ़े लिखे का मतलब ये होता है कि वो जागरूक करे समाज को। पढ़े लिखे का मतलब ये होता है जिस समाज के हकों को कुचला जाता है, जिस समाज के साथ में भेदभाव किया जाता है, जिस समाज के साथ में असमानता की जाती है, जिस समाज को न्याय नहीं दिया जाता, तो पढ़े लिखे भाइयों का ये कर्तव्य, नैतिकता होती है कि वो आगे बढ़कर उनको न्याय दिलाए। फिर वो पढ़ाई किस काम की? आज बहुत सारे हमारे इसके एयरफोर्स के, नेवी के जो भाई हैं, वो ज्यादातर पढ़ाई लिखाई में बैंकों के अंदर मैनेजर पाएंगे, बड़ी बड़ी नौकरियों पे पाएंगे। क्या कभी उन्होंने सोचा है कि आप आज तो टूगेदर में पनीर खा रहे हो, रसगुल्ले खा रहे हो, और कल आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली तो चटनी रोटी भी नहीं खा सकती। 12,500 रुपये मिलेंगे, और ज्यादातर सार्जेंट से रिटायर हो जाते हैं या पेटी ऑफिसर से रिटायरमेंट हो जाते हैं। 12,500 रुपये हम गुजारा करेंगे। कम से कम और की फिक्र करो या मत करो, अपनी फैमिली की तो फिक्र करो, उसकी तो चिंता करो। आज इस 10 महीने में 3 शहादत हो चुकी हैं। लाखों सैनिक भाई जंतर मंतर पे हाजिरी दे चुके हैं। पता नहीं कहां से, कहां केरला स्टेट पड़ती है, जहां आने में ही 4 दिन लग जाते हैं, और एक बंदे की एक तरफ का जो भाड़ा है, किराया है, वो 7200 रुपये है। आने जाने में 10-15,000 रुपये का खाने पीने का खर्चा हो जाता है। इतनी तो उसकी पेंशन भी नहीं बनती। पर ये उसकी दिल की भावनाएं हैं न्याय लेने की। पैसे नहीं देखे जाते इन चीजों में। ये पैसे तो मैं भी जा रहा हूं उत्तर प्रदेश, 2,500-3 हजार रुपये का मेरा तेल लगेगा, इतना मेरा भ्यूत भी कौन है। अरे अगर 2,500-3 हजार रुपये का मैं सर्दी में ड्राई फ्रूट भी लेके जाऊं, सेब लेके जाऊं घर पे, तो कम से कम 2 महीने खाएंगे और लाल मुंह हो जाएगा सबका। नहीं, पर जो आत्मसम्मान है वो मैन है, जिससे दिल खुश होता है, लंबी सांस आती, सिर ऊपर होता है, सम्मान के साथ में आगे चलते हैं। तो ये टूगेदर अगर कर रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, तो एक बार अपने दिल में भी झांको कि इस आंदोलन में 10 महीने में खून पसीना जो सर्दी में शुरू हुआ था, वापिस सर्दी आ गई, गर्मी निकाल दी, बरसात निकाल दी। ये जो जंतर मंतर पे ये आदमी आ रहे हैं न्याय के लिए, ये फालतू नहीं है। ठीक है, ये जो जंतर मंतर पे आज आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, ये चटनी रोटी खाते होंगे, पर सम्मान के साथ में खाते हैं। ठीक है, वो भाई जो व्हाट्सएप के ऊपर टांग खिंचाई करते हैं या टूगेदर में जाके रसगुल्ले खा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, आप पनीर खा रहे होगे, पर जो आत्मसम्मान के लिए संघर्ष चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको टूगेदर करना ही है तो जंतर मंतर पे कर लो, क्या दिक्कत, वहां एप्लीकेशन दे दी जाएगी। 200 आदमी आओ, 400 आदमी आओ, अच्छा खाना खाओ। जब आप यहां भी तो कर रहे हो, लोकल में भी तो कर रहे हो, तो वहां कर लो जिससे संख्या बल भी हो। तो चुनाव का हमारे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। चुनाव आएंगे जाएंगे सब कुछ है,
बस ये है, जो सरकार है अगर वो चुनाव को देखते हुए अहंकार पालेगी तो अहंकार रावण का भी नहीं रहा था। एक समय अहंकार कांग्रेस को था, आज कांग्रेस धूल खा रही है सिर्फ अहंकार के कारण। अगर इनको भी अहंकार है तो आने वाला समय उस अहंकार को भी गिराएगा। और राजस्थान में एक दिलचस्प चुनाव रहा है कर्नल का। आप कहते हो कि इस आंदोलन से क्या फर्क पड़ा है? उस कर्नल के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ जी रोड शो करके गए। देखो अभी ये जवानों की एक ताकत है, रोड शो करना पड़ा एक विधानसभा सीट पे, तो ये आप लोगों की ताकत थी। क्योंकि ठीक है, देश में जो चुनाव होते हैं भारत में वो धर्म और जाति पे ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं उन चीजों के ऊपर। दूसरी बात, जो भाई अपने सैनिक भाई कहते हैं कि नहीं अभी हमारे को सांसद बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए, एक को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, फिर हमारे पास में सत्ता होगी, फिर हम अपनी पेंशन बढ़ा लेंगे। ये भारत देश के चुनाव हैं, हमारी जेब में है सिर्फ 18,000 रुपये और हम बात करते हैं इलेक्शन की, चुनाव की। बिल्कुल गलत। क्योंकि आपने खुद देखा होगा निर्दलीयों की क्या भूमिका रही, कितने जीते हैं। आप इतनी बड़े बड़े सपने पालोगे तो धराशी ही होंगे। संघर्ष बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात, आपने किसान आंदोलन भी देखा होगा। किसान आंदोलन में जो नेता थे उन्होंने कभी भी किसी पार्टी की आलोचना नहीं करी कि इनको वोट मत दो, इनको वोट दो या वो मत दो। नहीं, उनका एकजुटता ही उनको जिता के लेके गई और सरकार ने उनकी बात मानी, 3 बिलों को वापस लिया। तो उनका चुनाव से कोई वो नहीं था। 13 महीने में तब भी बहुत सारे चुनाव हुए थे कई स्टेटों में। तो हमारा जो आंदोलन है वो चुनाव से अनभिंग है, हमने कोई मतलब नहीं है। और मैं तो हमेशा कहता हूं ये राजनीतिक पार्टी जाओ भाड़ में, सैनिकों का सम्मान दे दो। एक और महत्वपूर्ण बात आई है और अपने आप ही व्हाट्सएप पे सबने लिखना शुरू कर दिया। जो गोल टोपी वाला था जयपुर वाला, उसने एक विशेष राजनीतिक पार्टी का प्रचार किया राजस्थान में। मैं नहीं कह रहा, ये राजस्थान के भाइयों ने लिखा है व्हाट्सएप के ऊपर, बिहार से खबर आ रही। और ये सच बात थी, मैं इसको पहले भी बोल सकता था, पर मैं क्यों बोलूं, आज जवान ही बोलने लग गई। और कहते थे ना, जिस कर्नल, एक कर्नल है वो मौजूदा सांसद है, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया है राजस्थान में। उसी सांसद सीट पे जो जवानों की जो मांगे थी वो गोल टोपी वाले ने एक विशेष राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में ले जाके बेच दिया। अब मेरे ख्याल में आप लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। अब अगर अब भी नहीं खुलती तो भैया मैं तो कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आंख में डाल दूं तब आप लोगों की आंखें खुल जाएं। क्योंकि उसकी सांसद सीट खाली करवाई गई है सिर्फ आपकी मांगों को पीछे धकाने के लिए। और सरकार प्रेशर में भी है और आएगी, और सरकार को पता भी है कि ये जायज है, इनकी मांगे जायज हैं। तो हार जीत के लिए संघर्ष नहीं है, पहले संघर्ष तो करें। हार जीत हाथ लगेगी नहीं लगेगी वो तो गर्व की बात है, पर एक चीज तो आप लोगों ने इतिहास तो बना ही दिया कि अगर आज कोई रिटायर्ड ऑफिसर चुनाव लड़ता है तो वो अपने दम पे नहीं जीत सकता। उसके लिए प्रधानमंत्री को और एक मुख्यमंत्री को रोड शो करना पड़ रहा है। तो ये इससे बड़ी जीत मैं नहीं मान सकता, बहुत बड़ी जीत आप लोगों की। और भाई ये और तो क्या बोलूं, टूगेदर टूगेदर वालों तो रोज टूगेदर टूगेदर। हमारे वाले भी, मेरा भी मेरी यूनिट से आया हुआ था न्योता कि टूगेदर टूगेदर में भाई आपका निमंत्रण है। भाई क्या का निमंत्रण है? अगर टूगेदर करना है तो आओ, फिर जंतर मंतर बैठते हैं, वहां बैठ के अपने पूरे सैनिकों के साथ में एक दिन तो मांगों को मजबूत करें। सैनिक भाइयों नमस्कार, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे जवान वापस चल पड़े।
हम 25 नवंबर को भी वैसे ही थे और 20 फरवरी को भी वैसे ही थे और आज 3 दिसंबर को भी वैसे ही है। संघर्ष, न्याय, समानता, स्वाभिमान, आत्मसम्मान। घर से फिर निकल पड़े, फिर चलते हैं आगे, जहां ये प्राकृतिक लेके जाएगी न्याय की तरफ, वहां चलेंगे। पर संघर्ष को इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते। हमारा हौसला एक व्यक्ति बढ़ा रहा है, वो बढ़ा रहा है 94 साल का सूबेदार प्रगट साहब, जो ना हारा है, ना थका है, ना बैठा है, जो चल ही रहा। तो उसको देखेंगे, क्योंकि वो उनको 94 साल में भी अपना आत्मसम्मान सबसे स्वप्रिय लग रहा है। तो कुछ तो चीज होगी आत्मसम्मान में कि लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस हो जाए, फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ जाए, पर कुछ तो चीज होगी जो आत्मसम्मान में, न्याय में, कि वो इन चीजों को पीछे धकाते हुए आत्मसम्मान, न्याय और संघर्ष की बात करता है। कुछ तो है इसमें, कुछ तो स्वाद है आत्मसम्मान में, न्याय में, कुछ तो मजा है। तो ये लेना चाहिए इसका मजा। तो सैनिक भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई। सैनिक भाइयों, जो पिंचनर्स के लिए, उसी के लिए सही पेंशन नहीं मिलने से कितना मुश्किल हो जाता है। जो फैमिली पेंशनर है उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन पेंशनर्स को तो ठीक है, वो कुछ ना कुछ काम और भी, सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ कर तो बच्चे को पाल लेगा। लेकिन जो फैमिली पेंशनर, उन लोग क्या करेगा, ये भी सरकार सोचना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।